सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंजीनियर पॉइंट। सो मैं आशा करता हूँ कि पिछले वीडियोस जितनी सारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ है आपको अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। और जहाँ तक बात करें हमारी लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ की जो लेक्चर नंबर 8 था, उसमें मैं बात कर रहा था एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन के बारे में। और क्या बात कर रहा था मैं कि इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, और एक मैंने क्वेश्चन भी कराया था एनालिटिसिटी के ऊपर। तो आज मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा एनालिटिक के ऊपर। उसके बाद में एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, हार्मोनिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे। सो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वाई इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट एनालिटिक। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वाई इस कंटिन्यूस तो है लेकिन ये एनालिटिक नहीं है। ये प्रूफ करना है। तो आइए सोल्यूशन पॉइंट देखते हैं इसका कैसे होगा सोल्यूशन। हमारे पास एफ जेड क्या दे रखा है, एफ जेड दे रखा है एक्स वाई प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एफ जेड को यू और वी के टर्म में लिखेंगे। यू प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ से यू की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई, और वी की वैल्यू क्या आ गई, वाई, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि हेयर यू इज इक्वल टू एक्स वाई एंड वी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब हम सी आर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि एनालिटिक के लिए क्या कहते हैं, एनालिटिक किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि u और v कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होने चाहिए, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि जो फंक्शन है एफ जेड वो सी आर इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि सी आर इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो सी आर इक्वेशन क्या कहती है कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये दो कंडीशन थी, मैंने आपको पढ़ाया था। ये सी आर इक्वेशन की कंडीशन होती हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो अब ये देख लो आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y, u को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x, v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1। तो क्या यहाँ से u x इज इक्वल टू वी वाई है, u x इज इक्वल टू वी वाई है, नहीं। तो अभी ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, शायद आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा हो, सॉरी। तो यहाँ से क्या u x इज़ नॉट इक्वल टू वी वाई, u x वी वाई के इक्वल नहीं है, तो सी आर इक्वेशन नहीं फॉलो कर रहा। तो आप लिख देना कि सिंस द फंक्शन एफ जेड डजेंट फॉलो सी आर इक्वेशन देयरफॉर इट इज़ नॉट एनालिटिक। क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज़ नॉट एनालिटिक। तो कैसे लिखोगे, क्योंकि ये सी आर इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एनालिटिक, ऐसे लिख देगा। और क्योंकि ये एनालिटिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये सी आर इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन जो u एंड v हैं, u एंड v आर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन तो पता होगा ना, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 2x, 4x, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, ऐसा, इन्हें पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन u और v कैसे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो देयरफॉर दे आर कॉन्टीन्यूअस। तो इसीलिए वो कैसे हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं। लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस होने से काम थोड़ी नहीं चलता है, एक तो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए और वो सी आर इक्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए। कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन सी आर इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये एनालिटिक नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। तब तक आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें एक बार। सो अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया टॉपिक आया, वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं, तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दो कि इफ़ एनी फंक्शन u इन द फॉर्म x एंड y is said to be harmonic function if it satisfy Laplace equation। अगर कोई फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई या u प्लस वी, कुछ भी ले लो, मैंने तो ऐसे ही लिया एक्स और वाई, अगर वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो हार्मोनिक फंक्शन है।
अब आप पूछोगे कि सर ये लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, भैया ये लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि लैप्लास इक्वेशन इसे कहते हैं डेल टू यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब पूछोगे ये डेल क्या होता है, तो इसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इस डेल का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, प्लस डेल अपॉन डेल वाई। जितने भी वेरिएबल का हो, जितने भी डायमेंशन का हो, ये 2 डायमेंशन का है तो एक्स और वाई, अगर 3 डायमेंशन की बात करते तो एक्स वाई जेड हो जाता। इस डेल का मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, क्योंकि फंक्शन क्या है एक्स और वाई के फॉर्म में है ना, सो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई। अगर यहाँ पर डेल 2 कर दूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये क्या बोलते हैं, इसे डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या है, डेल ऑपरेटर। डेल का क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई। जितना भी वेरिएबल हो, अगर यहाँ एक्स वाई जेड हो जाता तो यहाँ पर डेल किसके इक्वल हो जाता, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेल का स्क्वायर है, तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अब डेल के साथ क्या है, यू है, तो डेल 2 यू, तो इसके साथ भी यू एक फंक्शन है, तो u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन, फिर u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन। अगर ये करने पे 0 आ जाए तो वो फंक्शन कैसा है, हार्मोनिक है। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन कोई पूछे तो क्या बोल दोगे कि डेल टू यू इज इक्वल टू 0। अगर फर्दर पूछे कि डेल टू यू का मतलब क्या है, तो डेल टू यू का मतलब ये है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये 0 के इक्वल होना चाहिए, किसके लिए, लैप्लास इक्वेशन के लिए। अगर ये इक्वेशन कोई फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन है, देन दैट फंक्शन इज़ हार्मोनिक फंक्शन। समझ आ गई, हार्मोनिक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछ सकते हैं कि आप हार्मोनिक निकालो, हार्मोनिक फंक्शन निकाल के बताओ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हार्मोनिक का। अब एक नया टर्म आता है कॉन्जुगेट हार्मोनिक, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, तब तक आप इसे सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया अभी कि एक नया टर्म है कॉन्जुगेट हार्मोनिक। ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है सर, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या निकलवाया जा रहा है। कॉन्जुगेट हार्मोनिक, जैसे कि मैंने कॉन्जुगेट बताया था ना आपको कि अगर ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो जाता है, ऐसा ही। तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक है देन यू एंड वी आर सेड टू बी कॉन्जुगेट हार्मोनिक। तो यू एंड वी को उनका कॉन्जुगेट हार्मोनिक कहते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक, कॉन्जुगेट हार्मोनिक कैसे निकालें। तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक के 2 केस हैं, जैसे कि अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा तो या तो उसका रियल पार्ट होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, 2 चीज़ होती हैं। आपको बोल दे कि रियल पार्ट दिया हुआ है, इस केस में तुम कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालो। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, इस केस में कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालो। तो 2 केस बन रहे हैं ना, 2 केस बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सो 2 केसेस बन रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि जब रियल पार्ट क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में दे देगा e की पावर x cos y, तो ये क्या है, रियल पार्ट दे देगा कि ये रियल पार्ट है, पहले ही बोल देगा कि हुज रियल पार्ट इज़ गिवन। तो रियल पार्ट होगा तो कौन सा केस लगाएंगे। अगर मान लो सेम दे दिया कि दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट, तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक कैसे निकालेंगे, उसके अलग अलग केसेस हैं, यानी कि दोनों के 2 अलग अलग केस हैं, ठीक है। तो जब रियल पार्ट गिवन हो तो रियल पार्ट क्या होता है, यू होता है, और यू किस फॉर्म में होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो जब रियल पार्ट गिवन हो तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स करते हैं। यू को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, जो आता है उसे फाई 1 ले लेते हैं। जैसे कि आपका यू दे रखा है 3x स्क्वायर, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो 6x क्या हो गया, 5 हो गया, 5 x, y, x और y में ही है था, y तो है नहीं, सिर्फ 6x है। तो अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ z पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर देना है। तो इस 6x में x ही है, y तो है नहीं, तो x की जगह क्या पुट कर देना है, z, तो ये हो जाएगा 6z। तो आपका क्या आ गया, एक स्टेप आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, यानी कि 5 आ गया, 5 क्या आ गया, 6z, ठीक है। अब सेम स्टेप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो इस केस में 3x स्क्वायर के केस में तो डेल यू अपॉन डेल वाई तो 0 हो जाएगा,
यानी कि फाई टू क्या हो गया, 0 कॉमा एक्स कॉमा वाई। तो इसमें आप एक्स की जगह एक्स की जगह जेड पुट करोगे, वाई की जगह 0 पुट करोगे, जो भी फंक्शन है। सबसे पहले आप डेल अपॉन डेल एक्स निकालोगे और वो क्या एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा। अगर एक्स और वाई दोनों है तो एक्स की जगह जेड पुट करोगे, वाई की जगह 0 पुट कर दोगे। यही है फाई वन क्या है, पहले आप डेल अपॉन डेल एक्स निकालो और एक्स और वाई की जगह जेड कॉमा 0 पुट कर दो। सेकंड स्टेप डेल अपॉन डेल वाई निकालो और ये क्या है, फाई टू आ जाएगा। और फाई टू क्या है, एक्स और वाई में आएगा। इसी एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो, एक्स की जगह जेड पुट कर दो, वाई की जगह 0 पुट कर दो, तो ये आ गया आपका फाई टू। अब फंक्शन बनाना है, वही तो पूछा है आपको, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए इंटीग्रल फाई वन जेड कॉमा 0, तो फाई वन जेड कॉमा 0 ये रहा। जैसे इस एग्जांपल में 6z आया हुआ था तो यहाँ 6z लिख देंगे, और इस एग्जांपल में 0 हो गया था क्योंकि 6x ही था ना, 3x² था, वाई का कोई फंक्शन ही नहीं था, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, 6z। अब 6z का इंटीग्रेशन कर दो तो 6z² 2, तो 3z। मैंने एक एग्जांपल से बताया कि इस केस में इसका आंसर 3z हो जाएगा। तो वैसे ही आपके पास अलग अलग फंक्शन होगा, कभी कभी रियल पार्ट गिवन रहेगा, कभी इमेजिनरी पार्ट गिवन रहेगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अब वहीं दूसरा केस क्या है आपके पास, जब इमेजिनरी पार्ट गिवन हो। इमेजिनरी पार्ट यानी कि v गिवन हो, v एक्स और वाई में ही रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डेल वी अपॉन डेल वाई निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले अपॉन एक्स के रेस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करते थे ना, लेकिन नहीं, इसमें हम पहले वाई के रेस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करेंगे। पता है क्यों, क्योंकि वाई को हम फाई वन लेते हैं इस बार, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल वाई के केस में, डेल वी अपॉन डेल वाई के केस में इसे फाई वन लेते हैं, तो ये फाई वन आ जाएगा। इसके जगह एक्स के जगह जेड पुट कर देंगे, वाई की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये आ गया आपका फाई वन, जब इमेजिनरी पार्ट गिवन हो। ये सेकंड केस है। एक बार क्वेश्चन में एक ही केस गिवन रहेगा। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, तो उस केस में गिवन रहेगा कि रियल पार्ट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालो। ये नहीं रहेगा कि एक क्वेश्चन के अंदर दोनों गिवन रहेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि मान लो कि ये इमेजिनरी पार्ट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालो। समझ आ गई बात, तो ऐसे गिवन रहेगा केस बाई केस। तो अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे और इसको फाई वन लेंगे। आप किसी को आगे पीछे निकाल सकते हो, मैंने ऐसा वो बताया है कि फाई वन जिसे ले रहे हैं उसे पहले ही निकाल देंगे, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल वाई को फाई वन ले रहे हैं, तो मैंने पहले ही डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला। फाई वन एक्स और वाई के टर्म में आया, एक्स की जगह जेड पुट किया, वाई की जगह 0 पुट किया। फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स को फाई टू लेते हैं, इसीलिए मैंने डेल वी अपॉन डेल एक्स को नीचे लिखा, क्योंकि इसे फाई टू लेते हैं। फाई टू आया, एक्स और वाई के टर्म में आएगा, तो एक्स की जगह जेड पुट कर देंगे और वाई की जगह 0 पुट कर देंगे। और जो फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, फंक्शन इंटीग्रल फाई वन जेड कॉमा 0 प्लस आई फाई टू, इसमें प्लस आता है, और जब रियल पार्ट गिवन रहता है इसमें माइनस आता है, ठीक है ना, इसीलिए। सो फाई वन जेड कॉमा 0 प्लस आई फाई टू जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी, जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा वही आपका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। समझ आई बात। आप इसका काम करो एक बार, आप इसे जब तक देखोगे नहीं ना, 1-2 बार आप इसे स्क्रीनशॉट लो, ध्यान से देखो पॉज करके, और फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। ये लो, आप दूसरा पार्ट देख लो, ये रहा। सो दोस्तों, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, यू दे रखा है, यू के बजाय वो ऊपर लिख भी देगा कि फाइंड आउट द कॉन्जुगेट हार्मोनिक इफ़ द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन इज़ गिवन एज दिस। यू नहीं दे देगा, वो डायरेक्ट दे देगा कि गिवन एज दिस 1/2 log x² प्लस वाई स्क्वायर। पर मैंने यहाँ यू इज इक्वल टू दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी कि यहाँ रियल पार्ट दे रखा है। तो लिख दो आप कि रियल पार्ट यू इज इक्वल टू 1/2 log x² प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालना है। तो फर्स्ट केस सही है, जब रियल पार्ट दिया हो तो क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2 log x का होता है 1/x इंटू 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, और x² प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा x/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली 1/2 x² प्लस वाई स्क्वायर 2y, ठीक है। ये क्या बन गया, y x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2 स्टेप खत्म कर दिया। लास्ट स्टेप क्या था कि जो फंक्शन था एफ जेड कॉन्जुगेट हार्मोनिक, ये किसके इक्वल होता है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें फाई वन क्या होता है, जेड कॉमा 0 पुट कर देते हैं, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0। सो जेड अपॉन जेड² प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 1/z हो गया ये। इसमें भी जेड के एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0,
सो 0/z² प्लस 0, ये 0 हो गया। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ये रियल पार्ट है तो φ1 ∂u/∂x ही लेते हैं, और φ2 क्या लेते हैं, ये φ2 z, 0, तो φ2 तो 0 हो गया हमारा। तो फंक्शन क्या बनता था, इंटीग्रल φ1 z, 0 माइनस आई φ2 z, 0 dz प्लस सी। इंटीग्रल φ1 z, 0 कितना है, 1/z, और आई φ2 कितना है, 0 dz प्लस सी। तो ये क्या बन गया, 1/z dz बन गया। और 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z होता है, log z हो गया। अब log z को क्या लिख सकते हैं, log मॉडुलस z e⁻i लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि z = मॉडुलस ऑफ z e⁻i। ये हो गया। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, log a प्लस log b। मॉडुलस ऑफ z को क्या लिख सकते हैं, √x² प्लस y² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो गया, ये ऐसा। हम चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन z तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे x और y के टर्म में लिख दे रहे हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, प्रूफ कर रहे हैं। जैसे कि आंसर तो हमारा यही है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन यहीं तक आ गया, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो फंक्शन था इसका रियल पार्ट ये मैं ला के दिखा दूँगा। जैसे कि इसी का तो रियल पार्ट ये दिया हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग तो हम कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकाल रहे हैं। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी बात कि क्या बात चल रही है। जैसे कि ये फंक्शन कॉन्जुगेट हार्मोनिक हमारा निकल गया जो हमसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा एलोबरेट करके दिखा रहा हूँ कि इसी का रियल पार्ट ये है। ठीक है, देखो कैसे। मॉडुलस ऑफ z को √x² प्लस y² लिख दिया, log ऑफ बेस e ऑफ e⁻i क्या होगा, i होता है। ये रूट है तो बाहर आ जाएगा, 1/2 log x² प्लस y²। और tan थीटा क्या होता है, y/x। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। समझ आ गई बात। तो ये आपका मेन फंक्शन था, ये क्या था, u प्लस IV। यहाँ पर u = क्या, कंपेयर कर देते हैं रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। तो u = क्या है, 1/2 log x² प्लस y²। और रूट तो नहीं लगेगा, जब मैंने 1/2 बाहर ले लिया तो रूट नहीं लगेगा। 1/2 log x² प्लस y²। और v = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। ठीक है, आ गया ना ये क्वेश्चन, यही तो हमारे क्वेश्चन में दिया था, 1/2 log x² प्लस y²। यही तो क्वेश्चन में दिया था इसका रियल पार्ट, और इसी के अकॉर्डिंग हमें कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालना था। तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक तक तो यहीं तक आंसर होगा। कॉन्जुगेट हार्मोनिक पूछा है तो log z इज़ द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ दिस रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन। इसी का रियल पार्ट ये था जो क्वेश्चन में दे रखा था, और ये पार्ट दे के हमसे मेन फंक्शन पूछ रहा था, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, जो कि log z था। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ऐसे होता है। अगर कल को ये दे दे कि ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये आई के साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। कल को ये दे के पूछे कि कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन निकालो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या आएगा, log z ही तो आएगा ना, क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में इमेजिनरी पार्ट दे दिया, और अभी कौन सा दिया था, रियल पार्ट दिया था। कल को पूछ ले कि tan इनवर्स y/x ये इमेजिनरी पार्ट है किसी फंक्शन का, इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक निकालो, तो इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा। बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ φ1 z, 0 प्लस i φ2 हो जाएगा, और φ1 की जगह क्या हो जाएगा, ∂v/∂y हो जाएगा, और φ2 की जगह क्या हो जाएगा, ∂v/∂x हो जाएगा। सिंपल। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब तक आपको नहीं समझ आती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर है, इस वीडियो को आप बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लें। अगले वीडियो लेक्चर में मैं और सारे क्वेश्चन कराऊंगा हार्मोनिक से और कॉन्जुगेट हार्मोनिक से। सो तब तक के लिए बाय, और अपना पढ़ाई पूरी करिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।